हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 54 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाता है, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा है या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, उस सभी क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे ताकि हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। अगर इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी ग्रुप में जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, ठीक है, तो अपना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी ग्रुप में जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो अपना जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और किसी भी पीरियड में जब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, किसी भी पीरियड में जब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, किसी भी पीरियड में जब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए। किसी भी पीरियड में जब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी ग्रुप में जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अपना घटता है, डिक्रीज होता है, और किसी भी पीरियड में जब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हम लोग को एक बात पता है कि सबसे पहला एटम क्या होता है? सबसे पहला एटम होता है हाइड्रोजन, फिर होता है हीलियम, फिर होता है लिथियम, फिर होता है बेरिलियम, फिर होता है बोरॉन, फिर होता है कार्बन, फिर होता है नाइट्रोजन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है फ्लोरीन। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर होता है फ्लोरीन, फिर होता है अपना नियन, फिर क्या होता है? सोडियम, फिर क्या होता है? मैग्नीशियम, फिर क्या होता है? एल्युमिनियम, फिर क्या होता है? सल्फर। ये पता है हम लोग को। ठीक है, ये हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, तो तुम देखोगे कि जो यहाँ पर अपना सोडियम और मैग्नीशियम है, सॉरी, यहाँ जो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो है वो क्या होता है, सेम पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, सेम पीरियड से बिलोंग करता है। किस पीरियड से बिलोंग करता है? तो पीरियड नंबर 3 से। ये हम लोग को पता है कि क्या कहते हैं, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो है वो अपना पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर तुम पीरियोडिक टेबल में देखोगे जो अपना मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है वो पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है अपना क्या कहते हैं, पीरियड में लेफ्ट साइड आता है, और एल्युमिनियम जो है अपना पीरियड के राइट साइड आता है। और हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि पीरियड में जब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट पर हम लोग बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है एल्युमिनियम का वो क्या होगा, मैग्नीशियम से ज़्यादा होगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो है अपना पीरियड के राइट साइड है और मैग्नीशियम अपना पीरियड के लेफ्ट साइड है। तो हमने पढ़ा कि लेफ्ट के राइट, अगर तुम लेफ्ट से राइट की साइड जाते हो तो क्या कहते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बोल सकते हैं एल्युमिनियम जो है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा होगा। पर अगर तुम ऑप्शन नंबर 1 पे यहाँ पर फोकस करो तो ऑप्शन नंबर 1 में जो है मैग्नीशियम का ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एल्युमिनियम से ज़्यादा दे रखा है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है अपना पीरियड में लेफ्ट साइड आ रहा है, सॉरी राइट साइड आ रहा है। तो अगर राइट साइड आ रहा है तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होना चाहिए, पर ऑप्शन नंबर 1 में एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम दे रखा है, जो कि इनकरेक्ट है। और हम लोग से क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर 1 ही इनकरेक्ट है। बाकी ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 को देखने का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को ही गेस करोगे। क्या करोगे? ऑप्शन नंबर 1 को ही गेस करोगे। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो, आंसर अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही दे रखा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि बिना क्या कहते हैं, ज़्यादा नॉलेज के भी क्वेश्चन को क्या किया, हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस यहाँ पर यूज़ किया और ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। इस तरीके से भी जेई मेंस के बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जेई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है, अगर थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट पता हो तो भी बहुत सारे क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो ट्रिक लगाकर। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने बस ऑप्शन नंबर 1 को देखा और बाकी ऑप्शन को हमने देखा ही नहीं, तो भी क्वेश्चन हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।